हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार कनौजिया MJH। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की NCERT भूगोल की चैप्टर 1। दोस्तों, इसमें दिया है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान आसमान से पहले एक या दो चमकते बिंदु देखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा पड़ा है, जिनसे कुछ चमकीले और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ को टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रग्रहण को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते। यह चंद्रमा नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता है कि हर दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। दोस्तों, आसमान में जितनी भी चीज़ें चमकती हैं, सभी में अपना प्रकाश नहीं होता है। जो तारे होते हैं वो गैसों से बने होते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस प्रमुख गैस होती है। बाकी और खगोलीय पिंड जैसे होते हैं, वो अन्य तारों की प्रकाश की सहायता से चमकते हैं। उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे कि हमारा चंद्रमा, हमारी पृथ्वी, मंगल ग्रह आदि जो है, इनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश के चमकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, गैसों के बने होते हैं तथा ऊष्मा तथा इनमें प्रकाश भी होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। जैसे हमारा सूर्य क्या है, यह भी एक तारा है। ठीक है। तो सूर्य इसलिए चमकता है क्योंकि इसमें भी गैसें हैं, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है। ठीक है। और बहुत मतलब पास होने के कारण, बहुत तो पास नहीं है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। 14 करोड़ 87 लाख किलोमीटर दूर है, जिसकी प्रकाश को पृथ्वी में आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है। तो सूर्य इसीलिए चमकता है क्योंकि उसमें भी गैस है और उसमें नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो आपस में फ्यूज़ होकर हीलियम बनाते हैं, जिसमें कि भारी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है। और हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो कोई खगोलीय पिंड है तो वो सूर्य है। ठीक है। सूर्य ही हमारे सौर मंडल का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज अवर सन, एंड सन इज द biggest things of in our solar system. All the energy sources of the all planets and asteroids are the sun. Okay friend? दोस्तों, सूर्य के समान ही जो अन्य तारे हमारे सौर मंडल में दिखते हैं, वो भी सूर्य से बड़े हैं या सूर्य के समान हैं, लेकिन चूंकि बहुत दूर हैं इसलिए जो है उनकी रोशनी बहुत कम दिखाई पड़ती है। ठीक है। वो भी हमारे सूर्य की ही तरह है और काफ़ी बड़े हैं, लेकिन दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं।
जैसे हम लोग देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई वस्तुएं, जैसे हम लोग कभी यात्रा करते हैं तो दूर की वस्तुएं जो होती हैं छोटी नज़र आती हैं, जैसे जैसे हम पास पे जाते हैं तो क्या होता है कि वो वस्तुएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि सूर्य हमारा नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और तारे क्या है कि बहुत दूर हैं इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके पास देखे जाके या फिर दूरबीन वगैरह, पास तो नहीं जा पाएंगे, अगर दूरबीन वगैरह से देखेंगे, टेलीस्कोप वगैरह से, तो इनकी जो है स्थिति काफ़ी हद तक जो है बड़ी नज़र आती है। रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं, जिसे नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसे अर्सा मेजर या बिग बियर भी कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, 7 ऋषि संत, यह तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे बढ़ाया जाए तो एक ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों, ये है ध्रुव तारा और इसको देखिए, ये एक लड़की देख रही है सांकेतिक तारे। ये सांकेतिक तारे, ये उत्तर दिशा है और जिस तरफ ये मुंह कर खड़ी है वो उत्तर दिशा है और उसकी पीछे वाली जो है पश्चिम दिशा। ठीक है, और ये सांकेतिक तारे हैं और ये सब ध्रुव तारा है। ठीक है, और ये जो है सप्तऋषि तारे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा सौर मंडल है और जिसमें कि पहला सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध है, जो अपना 58 दिन में अपनी परिक्रमा पूरा करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर हमारा दूसरा ग्रह है शुक्र है, जो कि 108 दिनों में अपनी परिक्रमा करता है सूर्य की। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? हमारे जो ही पृथ्वी है। ठीक है, और जो कि 365 दिन में अपनी यात्रा पूरी करती है। ठीक है, और 365 दिन में अपनी जो है यात्रा पूरी करती है। ठीक है, इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, 58 दिन। दोस्तों, जो बुध है वो जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में तथा अपने अक्ष पर 59 दिन में करता है। ठीक है, तो दोस्तों शुक्र जो है, ये हमारा जो शुक्र है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करता है तथा अपने कक्ष पर 243 दिन। तो दोस्तों शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि लगभग उसका अपने कक्ष पर परिक्रमण करने का समय और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगभग एक बराबर ही है, मतलब बस केवल 12 दिनों का अंतर है। ठीक है, 255 दिन में क्या करता है वो सूर्य की चक्कर लगाता है और 243 दिन में अपने कक्ष पर अपनी चक्कर लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी क्या है दोस्तों? पृथ्वी 365 दिन में अपने अक्ष पर 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में। ठीक है, मंगल दोस्तों सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में करता है और अपने अक्ष पर एक दिन में करता है।
तथा मंगल के जो उपग्रह हैं वो प्राकृतिक उपग्रह दो हैं, फोबोस और डिमोस, जो कि दो हैं। और पृथ्वी का दोस्तों जो उपग्रह है वो एक है, जिसको हम लोग जानते हैं चंद्रमा के नाम से। ठीक है, तो ये दोस्तों ये इनर प्लेनेट कहलाते हैं, भीतरी ग्रह कहलाते हैं, जैसे बुध और शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये जो है चारों ग्रह रॉकी ग्रह हैं, मतलब इस पे हम खड़े हो सकते हैं, कठोर ग्रह हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है चौथा के बाद पांचवा दोस्तों जुपिटर आता है, जो कि पांचवें नंबर पे ग्रह है। ये गैसों से बना हुआ ग्रह है। और मंगल और बृहस्पति के जो बीच में दोस्तों, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो देख रहे हैं आप, जो है ये क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है एक दिखाया गया है। ठीक है, तो जुपिटर दोस्तों 778 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, ये हमारा शनि है। शनि जो है 1427 दिनों में बृहस्पति सूर्य के चारों ओर बृहस्पति बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने में करता है, लगभग 12 साल में, और अपने अक्ष पर 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है अपने अक्ष पे। ठीक है, शनि दोस्तों क्या करता है कि शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में करता है। शनि के चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53 है, और बृहस्पति 53 से अधिक है। ठीक है, यूरेनस यूरेनस दोस्तों यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में करता है। ठीक है, इसके चंद्रमाओं की संख्या लगभग 27 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में नेपच्यून को 164 वर्ष लगते हैं, और अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमाओं की संख्या 13 है। ठीक है, तो दोस्तों जो आउटर प्लेनेट हैं, ठीक है, जैसे कि बृहस्पति हो गया, बृहस्पति और शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सब आउटर ग्रह की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और जो है ये जो है गैसी ग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं दोस्तों, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए, तो लिख लीजिएगा। सौर मंडल दोस्तों मतलब सूर्य और बाकी उसके जो ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और उसमें जितने भी उपग्रह हैं, ठीक है, और जितने भी धूम्रकेतु क्षुद्र ग्रह जो भी हैं, सब मिला के जो है उसको सौर मंडल या सौर परिवार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश से ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है। ठीक है, इसमें दिया है। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा।
इसमें एक ट्रिक दिया है दोस्तों, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई से हो जाएगा मरकरी, वेरी से हो जाएगा विनस, इफिशियंट से हो जाएगा अर्थ, एम फॉर मदर यानी कि एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। ठीक है दोस्तों सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2016 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सीरस था प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। शब्दों की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। GEG शब्द का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए हम पृथ्वी के संबंध में अधिक जानें। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। दोस्तों जो हम लोग पृथ्वी पे हैं, केवल यही एक मतलब ऐसा ग्रह है जिसपे कि जीवन है, जिसपे कि जीव जंतु रह सकते हैं। क्योंकि दूसरे अन्य ग्रहों पे जिस तरह से पृथ्वी पे ऑक्सीजन मिलती है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ना ही ओजोन मंडल है। ठीक है, तो वहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। अतः पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे कि हम जीवन जी सकते हैं। ठीक है, यहाँ न तो अधिक गर्मी है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी भी है। जीवन के लिए आवश्यक दशाएँ हैं यहाँ पे। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिससे कि हमको मतलब सांस लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर